बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भैया के लिए, बहुत बढ़िया गाया और सबका जवाब उन्होंने दिया। अब जैसा आदमी पे बनता है वैसा देता ही है, जिस पे जो होता है। मैंने गाया कैसे सरदान दे दूं, कैसे सरदान दे दूं, 3 बार सर अलग अलग करके बताया। हाँ। भैया बोले वो खाटू श्याम बने, बाद में ये हुआ। वो तो हम जानते हैं कि वो खाटू श्याम बने, लेकिन हम तुम का बने वो समझ में नहीं आई। जो तुमने वादा किया था पहले वो बात निभी नहीं मिली। बात बता रहे थे कि वो घोड़ा बब्बरू वाहन ने नहीं, वो ताम्रध्वज ने पकड़ा था। तो वो ताम्रध्वज भी मैं मान रहा हूं वो भी है, उसने भी पकड़ा और उसने भी युद्ध किया। बाद में दोनों में अंतर ये आया कि ताम्रध्वज ने गुलामी स्वीकार की, लेकिन बब्बरू वाहन ने अर्जुन की गुलामी स्वीकार नहीं की। युद्ध में मारा गया, सर कटा, फिर उसके बाद में उसकी मां उलूपी ने उसे जिंदा किया है बब्बरू वाहन को। मेरी बात में तुम्हारी में अंतर है, कोई बात नहीं। एक गीत हमने गाया था जनता की फरमाइश मनोरंजन के लिए, तो बोले कि वो गूंगी हत्या है, बागो भैया आयो बाद में। अच्छा भैया बन गए, कितनो बेहा भैया है सैया के सामने भैया ही का चले। वो गूंगी छोरी बेचारी रुपया कमावत है, सांझ को या मारे आयो कि पौआ के रुपया दे दे। हाँ भैया है ना, पीवे की आदत है। ले भैया ले जा पौआ। गूंगी को भैया बन रो जाए, नेक नाय शरमाए रहे हो। और ऐसे भैया को धिक्कार है, जीवन जो बहना की कमाई खाए रहे हो। वो बेचारी गूंगी है, टांगो चला के ला रही है या गू कमा कमा के दे रही है। हाँ। कोई बात नहीं। अब तुमने एक गीत गाया है, मेरी समझ में ये नहीं आया कि तेरी गोद से शुरू तेरी गोद में खत्म। ये इतना सा वीरों का साहस नहीं हो सकता। माँ की गोद में पैदा होता है, माँ की गोद में खत्म। ये माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर देती। माँ तो माँ होती है। हाँ। माँ कहती है बेटा अगर तू मेरी गोद से जा रहा है तो उस तिरंगे की लाज बचाना, और जैसे पीठ दिखा के जा रहा है वैसे मुंह दिखाना। हाँ। माँ कोई यही नहीं चाहती कि मरो भो छोरा आवे। अब ये इनकी अपनी अलग बात है, इन्हें मालूम है कि हमें तो मन्नो ही मन्नो है, जाएंगे तो लौट के आनो ही ना है। कोई बात ना, समाधि बनवा दूंगा। तो ऐसी सोच क्यों रखते हो यार? हैं? छोटी सोच मत रखो, मार के आएंगे तो फिर क्या होगा। देखो बेटा भी और भी कुछ कह सकता है। तो इनके गीत का भी जवाब दिया जाएगा, और एक गीत अपना देशभक्ति का अखिलेश भाई हम भी रखेंगे। तुमने रखा है क्योंकि दिन 26 जनवरी का है, और जब तक सूर्य नहीं निकल जाता तब तक देश पर्व वही राष्ट्रीय पर्व मनाता रहेगा। हाँ तो तेरो पचे नहीं खाना। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद हमारे गुरुजी को महाराज जी दे रहे हैं। बन्नू और प्रहलाद के आप गुरु हैं, रामादल अखाड़े के उस्ताद, उनकी तरफ से 50 रुपए आए। तो
तुम पे खोई कर जाएंगे, रुपया मैं ही दल ले रहा हूं। हो अरे ऊंची ऊंची लगे टांगने के तन यही गुड़ाई के जाओगे तुम, कि तन यही गुड़ाई के जाओगे तुम, और अपनी अपनी लगे धांगने, हाँ मत हमें उड़ाएगे। ऊंची ऊंची लगे भागने, मत हमें उड़ाएगे जाओगे तुम। अरे हट ये कब तक आप धराओगे हटिए कब तक आप अरे धरोगे, और बोलो जे कब तक पाप करोगे, के फल करनी चुपचाप भरोगे, फल करे नीच पचाप करोगे रे, भले करे नीच पचाप करोगे। थोड़ी बोझ मां साहब, रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या? ओ रब्बा हाय, ओ रब्बा, ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या? और जैसे अरे जैसे मुझे हो गया हो, जैसे मुझे हो गया सबको होता है क्या? जैसे मुझे हो गया साधु समझो भगवान, अरे साधु समझो भगवान, पूजता सारा जहान। अरे भेष में है साधु या साधु है भेष में? अरे भेष में है साधु या साधु है भेष में, भेष में है साधु या साधु है भेष में। भैया कह रहे कि तिरंगा में देश है या देश में तिरंगा है? हाँ दंगा में आदमी है, आदमी में दंगा है। भजन में भंगा, भंगा में भजन है या भजन में ही भंगा है? मैं कह रहा हूं भेष में है साधु या साधु है भेष में? भेष में है साधु या साधु में भेष है? स्वर्ग से उतारी गई, स्वर्ग से उतारी गई जटा में मझारी गई, और केस में है गंगा या गंगा में केस है? केस में है गंगा या गंगा में केस है, केस में है गंगा या गंगा में केस है। अरे रात दिन जागता जागता रे
पीछे भागता, रात दिन जागता, घर के पीछे भागता, और रेस में है आदमी या आदमी में रेस है, रेस में है आदमी या आदमी में रेस है, रेस में है आदमी या आदमी में रेस है। और रोकर, अरे रोकर जबान बोला, देकर ऐलान बोला, रोकर, अरे रोकर जबान बोला, दे के ऐलान बोला, देश में तिरंगा और तिरंगा में ही देश है, देश में तिरंगा और तिरंगा में ही देश है, देश में तिरंगा और तिरंगा में ही देश है। हो रब्बा, भैया कह रहे मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। हाँ, यही बात थी। मैं कह रहा हूं तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से खत्म, लेकिन देश के नाम पे शुरू और देश के नाम पे खत्म तो हो सकता है आदमी, लेकिन माँ ये नहीं सोच सकती। माँ कह रही है, एक लाइन में जवाब देता हूं मैं, अरे जैसा जा रहा है लौट तेरे वैसे ही कदम, अरे जैसा जा रहा है लौटे तेरे वैसे ही कदम, जैसा जा रहा है लौटे तेरे वैसे ही कदम। नहीं तो ना, माँ कह रही है कि नहीं तो ना बोलू तुझसे मैं तेरी कसम, जैसा जा रहा है लौटे। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, आप सब लोगों की इजाजत हो तो। हाँ सब पूछूं? भैया कह रहे कि मेरी बात ले आए। भैया ने कहा कि दगा कर दई ना अब तक जान पाई में, जान पाई, और भैया मरवाए दे या भौजाई ने। मुझे कह रहे हैं कि लुगाई ने, तुम लुगाई नहीं लाए, तुम पाई ने, जान पाई में, और मरवाए दे भौजाई ने, मैं उधर से लाया। बात बढ़िया बैठ गई, जनता को आनंद आ गया, बस इतनी सी हमारी तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए। हाँ। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं दादा, तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस की रचना की, हाँ, और उसमें हमारी वर्णमाला में 3 सा होते, सवाल वाला सा, शरीफा वाला सा, जय जय, और षटकोण वाला सा। क्या बात है। तो 2 सा लिए हैं, या तो सवाल वाला सा बड़ा वाला जो लिखा जाता है, हाँ, और या षटकोण वाला, लेकिन सीटी शरीफा वाला जो सा है वो नहीं लिया गया है। तो मेरी शंका है, मैं पूछना चाह रहा हूं, हो भैया हाय, ओ भैया सामे बड़ी शक्ति, हो भैया सामे बड़ी शक्ति, हो भैया सामे बड़ी शक्ति, और लिखे तीनों नेक सा, हो भैया सामे बड़ी शक्ति, लिखे तीनों नेक सा। सा 3 क्यों बनाए, सा 3 क्यों बनाए, सा 3 क्यों बनाए, जो सबका भाव एक सा, 3 क्यों बनाए, सबका भाव एक सा।
एक जैसा ही उच्चारण निकलता है, लेकिन 3 क्यों बनाए? अच्छा 3 बनाए तो फिर ये गड़बड़ क्यों हो गई? क्या? शायद एक भाव तुलसी ने, एक भाव तुलसी ने काम नेक सा किया है। एक भाव तुलसी ने न काम नेक सा किया है। 2 साल ये है क्यों ना 1 साल लिया है। 2 साल क्यों ना 1 साल लिया है। लेकिन अरे आगे पीछे के भरपूर, आगे पीछे के भरपूर, आगे पीछे के भरपूर। अगर शंकर लिख रही है तो सवाल वाले सा से शंकर, और विशेखी शब्द लिखा है तो फिर षटकोण वाला सा। हाँ, आगे पीछे के भरपूर किया बीच वाला दूर। अरे आगे पीछे के भरपूर किया बीच वाला दूर। के शायर कौन सी खता पे, ओ शायर कौन सी खता पे दिया वो साछेक सा। अरे शायर कौन सी खता पे सा दिया छेक सा। और सा 3 क्यों बनाए सबका भाव एक सा। अरे कागज की तुम नाव चलाए रहे। अरे कागज की, अरे कागज की तुम नाव बनाए रे। कागज की तुम नाव चलाए रहे और वो पानी के संग घुल जाएगी। अरे वो पानी के संग घुल जाएगी। और एक न बच के जावे गोगर। हाँ, बात जिगर को छुल जाएगी। एक न बच के जावे गोगर, बात जिगर को छुल जाएगी। अरे मत ना बनो बीच में रो। अरे मत ना बनो बीच में रोड़ा। और युद्ध को समझो ये मट्टी रसोड़ा। पर मैंने पूरा अर्घ निचोड़ा। मैंने पूरा अर्घ निचोड़ा। मैंने पूरा अर्घ निचोड़ा। अब रो पूरा अर्घ निचोड़ा। तो ही बंद गुरु रसिया के जाड़े को समय रसिया गाय के, उसके बाद में एक बहुत भारी भरकम चीज बढ़िया जो देश की हुई है, इधर से भी देश की, और तराजू आप लोगों के हाथ में होगी। हाँ साहब, अरे अरे तेरो साहस मैंने तारो। और तू ना शेर की तरह दारो। अरे तेरो साहस मैंने तारो, तू ना शेर की तरह दहाड़ो, तू ना शेर की तरह दहाड़ो। अरे नाए शेर की तरह दहाड़ो।
दयो और कैसे पिता कैसे मेहतारी जो इकलोई मरी बेटे दयो जो एकलो मारे बेटे दयो सुहाग पाम तेरे कांप गए भी और जे रण को सुनो नगारा तू जो न तेर पिता है पहाड़ो और मां साहब धुन बजाओगे 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। अरे 16 बरस की 16 बरस की बाली उम्र को सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। गीत की ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं, जाड़े का समय है, बहुत लोग जा भी रहे। हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरा ये गीत आप सुन के जाएं। जिस समय रानी करमबती सती हो गई तो अपने बेटा उदय सिंह को पन्ना के हाथों सौंप के चली गई। बोले अब मैं अपनी इज्जत मुगलों को नहीं दूंगी, और जौहर की आग में जल करके भस्म हो गई। अपने छोटे से बेटा को उदय सिंह को छोड़कर पन्ना धाय के साथ छोड़ गई। पन्ना के भी एक लड़का है चंदन, उसी महल में एक दासी पुत्र रहता है बनवीर। जय जय। और बनवीर ने सोचा कि अगर ये उदय सिंह का कांटा निकल जाएगा तो मेवाड़ का राजा मैं बनूंगा। और उसने महल में उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव लगवाया, सब लोगों को बुलवाया। एक सोना नाम की लड़की है, वो इधर उधर उदय सिंह को ढूंढती फिरती है। और कीरत हरिजन जब पत्तलें लेकर के जाता है तो मैया पन्ना ने पूछा, बेटा आज महल में क्या उत्सव है? बोले मां आज ऐसा उत्सव है कि आज के बाद फिर कोई उत्सव इस महल में नहीं होगा, क्योंकि इस महल का चिराग आज बुझने वाला है। बोले क्यों? बोले बनवीर ने चाल चली है कि इसी उत्सव की आड़ में आज उदय सिंह का कत्ल कर देगा। तो मैया को बड़ा दुख हुआ, उसने कहा मारेगा तो जरूर, लेकिन कीरत से कहा बेटा तू मेरा एक काम कर दे, हमारे मित्र जो भामा शाह हैं तू इस बेटे को वहां पहुंचा दे। और झूठी पत्तलों में उदय सिंह को रख दिया और भामा सिंह के यहाँ पहुंचा दिया। और उदय सिंह के कपड़े पहना करके आज अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की सेज पर लिटाया गया। तो वो बच्चा बार बार कहता माँ आज ऐसा लगता है कि मेरे बाल उड़ रहे हैं। तो हाथ फिराती है और कहती है नहीं बेटा
सो जा तू। क्यों? अरे बेटा की दी कुर्बानी, कुर्बानी बेटा की दी कुर्बानी, बेटा की दी कुर्बानी, ऐसे परल को प्रणाम। बेटा की दी कुर्बानी, ऐसे परल को प्रणाम। और आज 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस, उन शहीदों को भी आप लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि मिल जाएगी। मेरे गाने के माध्यम से आपको लगे कि लाइन अच्छी है तो ऐसे हाथ करके उस पन्ना मैया के चरणों में प्रणाम निवेदित करेंगे सभी लोग। बेटा की दी कुर्बानी, बेटा की दी कुर्बानी, ऐसे परल को प्रणाम। सुपन्ना तेरे, सुपन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। सुपन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। कायम रही वो पन्ना, अरे कायम रही वो पन्ना अपने ऐलान पे। कायम रही वो पन्ना अपने ऐलान पे। दाग नहीं लगने दिया रजपूती आन पे। दाग नहीं लगने दिया रजपूतियान पे। आई मुसीबत जिस दम, अरे आई मुसीबत जिस दम उस उदय सिंह की जान पे। आई मुसीबत जिस दम उदय सिंह की जान पे। तो देख, चंदन का नाम लिख दिया, चंदन का नाम लिख दिया, चंदन का नाम लिख दिया, देखो बलिदान पे। चंदन का नाम लिख दिया, देखो बलिदान पे। चंदन का नाम, चंदन का नाम लिख दिया उसके बलिदान पे। सर जी, अच्छा अच्छा अच्छा, हल्की आवाज कर ले। चंदन का नाम लिख दिया उसके बलिदान पे। चंदन का नाम लिख दिया उसके बलिदान पे। त्याग वीरता की, त्याग वीरता की ऐसी धन्य धरल को प्रणाम। त्याग वीरता की हो, त्याग वीरता की ऐसी धन्य धरन को प्रणाम। सुपन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। और कैसी घड़ी रही होगी जिसने पराई जान को तो बचा दिया लेकिन अपने बेटे को आगे कर दिया। और उस समय क्या रहा होगा
एहसान पन्ना का पूरे इतिहास पे, एहसान पन्ना का पूरे इतिहास पे, और आंच नहीं आने दिया उसने विश्वास पे, आंच नहीं आने दिया उसने विश्वास पे, और रहे तीनों छाबर दुखिया इकलौती आस पे, वह तीनों छाबर बिटिया इकलौती आस पे, रहे तीनों छाबर दुखिया इकलौती आस पे, वो रो भी न पाई, अरे वो रो भी न पाई दुखिया बेटा की लाश पे, रो भी न पाई दुखिया बेटा की लाश पे, रो भी न पाई दुखिया। आन पे वो मिटने वाले आन रे, अरे आन पे वो मिटने वाले पावन परल को प्रणाम, सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम, प्रणाम सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम क्यों? अरे लालची गद्दार ने एक बार फिर ठुका दिया, लालची गद्दार ने एक बार फिर ठुका दिया, माँ की ममता के हर एक अश्क को सुखा दिया, माँ की ममता के हर एक अश्क को सुखा दिया, और चंदन के रक्त ने उस वक्त को झुका दिया, अरे चंदन के रक्त ने उस वक्त को झुका दिया, और अरे देश का वो कर्जा अपने, देश का वो कर्जा अपने खून से चुका दिया, देश का वो कर्जा अपने खून से चुका दिया, देश का वो कर्जा अपने। गीत अच्छा लग रहा है दादा? हाँ साहब बढ़िया लग रहा है। ऐसे बलिदानियों के बलिदानी रे, ऐसे बलिदानियों के जीवन मरण को प्रणाम, अरे ऐसे बलिदानियों के जीवन मरण को प्रणाम, सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम, प्रणाम सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। और इसमें मैंने शेर ज्यादा इसलिए नहीं लगाई क्योंकि देर ज्यादा हो जाती, लेकिन आखिरी लाइन मेरी आज जो अपना कर्तव्य निभा गए, हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। कौन सा? वीरों के स्वाभिमान की, उन वीरों के स्वाभिमान की करे कौन पूर्ति, वीरों के स्वाभिमान की कोई करे कौन पूर्ति, उस पद्मा के जौहर की, उस पद्मा के जौहर की कहाँ खूबसूरती, पद्मा के जौहर की कहाँ खूबसूरती,
विद्वान बताते हैं कि 16,000 रानियों को और अपनी दासियों को लेकर के पद्मावती ने जौहर किया था और जौहर में अपने प्राण त्याग दिए गए। आग जब ठंडी हुई तो उस आग को छनवाया गया तो उसमें से 74 मन सोना निकला। जय जय। 74 मन सोना निकला। उसको अलाउद्दीन खिलजी ले गया तो 74 मन सोना पहनने वाली स्त्रियां कितनी होंगी। और तब एक चल्ला चलती थी हमारे यहाँ, जब कोई चिट्ठी लिखता था तो उसको बंद करके उस पर 74 का अंक लिख देता। उसका संकेत ये था कि अगर मेरी चिट्ठी जिसको मैं भेज रही हूं उसके अलावा और कोई पढ़े तो उसको मेवाड़ के नरसंहार का पाप लगे। जय जय। आज हम अपनी वीरांगनाओं को भूल गए। लड़कियां रील पे पटक रही हैं, आधी नंगी आधी उघरी, उनको लाइक कर रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन का झंडा जब झुकने लगता है तो कोई लाइक नहीं करता। इसलिए अपने अपने स्वाभिमान को पहचानिए, अपने इतिहास को जिंदा रखिए। हमारे पूर्वजों ने हमारे इस हिंदुत्व को बचाने के लिए, इस भारत को बचाने के लिए अपने अपने प्राणों की आहुति देती, लेकिन अपनी आन पे अपनी शान पे आंच नहीं आने दिया। जय जय। तब कहा, अरे पद्मा के जौहर की कहां खूबसूरती, पद्मा के जौहर की कहां खूबसूरती, और के सम्मान पाने को प्रतिमाएं घूरती, ये सम्मान पाने को प्रतिमाएं घूरती। और हकीकत लग जाए तो तालियां बजा करके मुझे बताना कि सम्मान पाने को आज प्रतिमाएं घूरती। और अरे गद्दारों की पूजा, गद्दारों की पूजा रोती, शहीदों की मूर्ति, गद्दारों की पूजा होती, गद्दारों की पूजा रोती, शहीदों की मूर्ति, गद्दारों की पूजा रोती, शहीदों की मूर्ति, गद्दारों की पूजा रोती, शहीदों की मूर्ति, राष्ट्रभक्ति से भरे भक्ति रे, अरे राष्ट्रभक्ति से भरे अंतःकरण को प्रणाम, सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम।